हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आपके पर्सन जो है गाइस, उनको ये लगता है कि आप उनसे झगड़ा करते हो, आप उनकी बात नहीं समझते और आप उनको नहीं समझते, उनकी सिचुएशन क्या है उसको आप नहीं समझते और बस बहस करने लगते हो, झगड़े करने लगते हो। ऐसा अभी वो सोच रहे हैं। और इस इंसान की आदत भी यही है गाइस कि ये आपकी गलती नहीं होगी तो भी कि घुमा फिरा कर कोई भी गलती खुद करेंगे और आपके ऊपर डाल देंगे। और आपको भी सोचना पड़ जाएगा कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था, फिर मेरे ऊपर ब्लेम क्यों लगा रहे हैं। तो ये ऐसे हैं, अपनी गलती नहीं मानते, आपको दोषी ठहराते हैं। और हो सकता है गाइस कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पार्टी के साथ है अभी आपके पर्सन। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है या इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो देखिए ऐसा है कि इनको ये लगता है कि जहाँ पर भी अभी हैं, थर्ड पार्टी में ये हैं, तो इनको लगता है यहाँ कोई इनको समझने वाला नहीं है, कोई प्यार नहीं देता, अपने कंट्रोल में ये लोग मुझे रखते हैं। ऐसा सब इनके दिमाग में भी चल रहा है। और वो लोग ऐसे हैं गाइस, इनको उनके हिसाब से नहीं चलने देते, अपने इशारों पर नचाते हैं। तो ये सब बात अभी आपके पर्सन इन सब से ऐसा है कि बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो इनको यही लगता है कि ये जहाँ भी अभी हैं वो जगह इनके लिए सही नहीं है। यहाँ इनको प्यार ही नहीं मिल रहा, इनको कोई समझ ही नहीं रहा, कोई इनकी बात नहीं सुनता, सब अपने हिसाब से इनको चलाते हैं। तो ये सब अभी ये सोच रहे हैं। इनको लगता है कि अब इनकी लाइफ बोझ बन गई है, बर्डन हो गई है, और इनको लगता है कि ये आपके लिए भी बर्डन हो गए हैं। इस वजह से अब आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, इनको पहले की तरह प्यार नहीं देते, इनसे प्यार से बात नहीं करते, हो सकता है लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो इनको यही लगता है कि अब ये आप पर भी बोझ बन गए हैं, इस वजह से आप इनसे दूर भाग रहे हो, अब पहले की तरह इनसे प्यार आप नहीं करते। पर यहाँ तो ऐसा है गाइस कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनको आप खुश रखना चाहते हैं, लेकिन इनकी छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं, जो ये समझ नहीं पाते और करते हैं गलती, तो उस वजह से आप इनको टोकते हैं, बोलते हैं। तो हो सकता है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप इनको ठीक बात ही कहते हैं, सही बात ही समझाते हैं, पर ये समझ नहीं पाते, इनको गलत लगता है। इनको लगता है आप इनसे झगड़े करते हो। तो इस वजह से इनको ये लग रहा है कि अब आप इनसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। जब बहुत ज़्यादा ये इमोशनल होते हैं तो इन्हें यही लगता है कि आपसे ज़्यादा प्यार इन्हें कोई नहीं दे सकता, आप ही हो जो इनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। लेकिन जब दिमाग से सोचते हैं ना, जब दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, तो इनको यही लगता है कि नहीं, अब आप इनसे प्यार नहीं करते, इस वजह से इन पर गुस्सा करते हो। और ये बात ये समझ पाते हैं गाइस कि जिम्मेदारियों के चक्कर में ये फंसे हुए हैं। देखिए जहाँ पर भी है वहाँ इनकी जिम्मेदारी है, इस वजह से आपको ये टाइम नहीं दे रहे हैं, आपका सपोर्ट नहीं कर पाते, आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। और आप जैसा चाहते हैं इनसे समय, थोड़ा सा ही समय आप चाहते हैं, वो भी ये नहीं दे पाते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो ये बात ये समझ पा रहे हैं कि ये गलत तो कर रहे हैं। आपकी नाराज़गी की वजह भी यही है कि आप इनसे बस थोड़ा सा वक्त मांगते हैं, वो भी ये आपको दे नहीं पाते। लेकिन इनकी भी मजबूरी है, ये इंसान हर साइड से फंसा हुआ है, अकेले ही इन्हें सब कुछ संभालना पड़ता है। और ये सब बात समझते तो हैं कि इनको आपको समय देना चाहिए, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा भाव भी खाते हैं आपके पर्सन, क्योंकि इनको पता है आप इनके बिना रह नहीं सकते, और ईगोइस्टिक तो ये हैं ही। तो इस वजह से ऐसा है कि आपको इग्नोर करते हैं, आप क्या करोगे ये देखना चाहते हैं, आपका क्या हाल होता है इनके बिना, ये इनको देखकर मज़ा आता है। आप परेशान होते हैं तो इनको अच्छा लगता है। इस वजह से आपसे जानबूझकर चाहें तो आपको समय दे सकते हैं, लेकिन देना नहीं चाहते, भाव खाते हैं। और कुछ के पर्सन के साथ ऐसा चल रहा है गाइस कि ये हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ है, इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है। तो ये इंसान ऐसा है कि जानबूझकर आपसे दूर जा रहे हैं, आपसे जो कांटेक्ट वगैरह ये करते थे उसको इसीलिए इन्होंने कम कर दिया है, क्योंकि ये आपको बर्डन समझ रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनके लिए बोझ हो और आपसे इनको दूर जाना है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते या आपका साथ नहीं दे सकते, इनको साथ तो देना है थर्ड पार्टी का। तो इस वजह से भी आपको खुद से दूर कर रहे हैं जानबूझकर, कि किसी भी तरह आप इनको खुद ही छोड़कर चले जाओ। इस वजह से आपसे गलत व्यवहार कर रहे हैं। हो सकता है आपको गलत कुछ भी कह देते हों, जो मन में आया कह दिया। आपको ऐसी बातें करते होंगे जिससे आप हर्ट होते हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिससे आप हर्ट हो रहे हैं। तो ये इसी वजह से कर रहे हैं ताकि आप इनसे दूर हो जाओ, क्योंकि ये आपको बर्डन समझ रहे हैं, इनको साथ देना है उस थर्ड पार्टी का। कुछ के पर्सन के साथ यही है।
और हो सकता है ये आपसे अभी दूरी बनाकर रख रहे हैं, किसी तरह से आपको समय नहीं दे रहे, आपसे बात नहीं करना चाहते, तो आप कोशिश करते हैं इनको कॉल मैसेज करने की, जानने की कि क्या चल रहा है, क्या क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि आप ऐसा करके इस इंसान को और परेशान कर रहे हो और ये वैसे ही आपसे दूर भाग रहे हैं। ये आपको बर्डन समझ रहे हैं, तो आपको भी अभी खुद को रोकना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए अपने आप को, और इनसे खुद से कांटेक्ट मत कीजिए। जब तक ये आपसे बात ना करें, खुद से कांटेक्ट ना करें, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये इंसान आपसे और दूर भागेगा। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ है, आपकी भी इज्जत है, आपको भी ऐसा नहीं है कि बार बार कोई इंसान हर्ट करे, कोई आपको गलत कहे तो ये आप सुनते रहें, ये भी सही नहीं है। इसलिए आपको खुद को रोक लेना चाहिए और आपको वेट करना चाहिए कि इस इंसान को आपकी कमी का एहसास होना चाहिए, तब ये इंसान खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। और आप इनके पीछे भागेंगे तो ये इंसान आपको बर्डन समझ रहे हैं, तो ये आपसे दूर ही भागेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में यही है कि थर्ड पार्टी इनकी जिम्मेदारी है, उसका साथ देना है। तो आप भी खुद को रोक लीजिए और इनसे दूरी बनाकर रखिए। खुद को ऐसा बना लो गाइस कि कभी किसी के सामने झुकना नहीं है। जो इंसान आपने देखिए प्रयास किया है अपनी तरफ से, ये इंसान नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो आपको भी इस बात को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों से दूर हो जाना ही सही है। जब उस इंसान को आपकी कमी का एहसास होगा तो वो खुद आपकी तरफ बढ़ेगा, और जो आपकी चीज़ है वो कहीं जाने वाली नहीं है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आप उसके पीछे भागेंगे भी तो कोई मतलब नहीं, वो तो आपसे दूरी भागेगा। अभी तो उसके दिमाग में वही है कि आपका साथ नहीं देना, थर्ड पार्टी का देना है। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, जीने के लिए ज़िंदगी में हम अकेले ही काफ़ी हैं, ये दिमाग में रहना चाहिए बात। और जब ऐसा इंसान बन जाता है ना कि वो खुद ही खुश रख लेता है, खुद के साथ खुद ही दोस्ती कर लेता है, तो फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई उसकी लाइफ में रहे ना रहे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। बस ऐसा ही खुद को बना लो, कभी किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। और जब आप ऐसे हो जाएंगे गाइस, तो आप खुद देखेंगे कि दुनिया आपके पीछे भागेगी, तब आपके पास समय नहीं होगा किसी के लिए। ये भी बात है, जब तक आप किसी के पीछे भागोगे तो इंसान का भाव बढ़ता है, लेकिन जिस दिन आप पूरी तरह छोड़ दोगे ना और खुद के साथ खुश रहना सीख लोगे तो दुनिया आप पे पीछे भागती है। सेल्फ लव इसीलिए कहा जाता है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वही बात समझते नहीं यहाँ पर लोग, और कमेंट में उल्टा पुल्टा लिखते हैं। तो आप कमेंट में उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं तो गलती हमारी नहीं, हमारा काम है एनर्जी बताना, वो हम बता रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, तो गाइडेंस दी जाती है, वो आपको फॉलो करना चाहिए। अब वो करते नहीं और कहते हैं कि रोज़ 2 साल से 3 साल से हम वीडियोस देख रहे हैं, टैरो रीडिंग्स सुनते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो रीडिंग सुनने से फ़ायदा तो थोड़ी ना होता है, आपको जो गाइडेंस दी जाती है उसको फॉलो करना होता है। चाहे आप कोई भी टैरो रीडर की रीडिंग सुनिए, आपको गाइडेंस दी जाती है और उसको आपको फॉलो करना है, तब आपका काम बनता है। ठीक है, रीडिंग सुनने से काम नहीं बनता है। इस इंसान का दिमाग कैसा है देखो, ये क्या चाहते हैं, ये आपसे बात करें ना करें, आपको वक्त दें ना दें, आपकी तरफ ध्यान दें ना दें, आप क्या करो, इनके पीछे भागते रहो। आप इनको अपनी तरफ से कॉल मैसेज करते रहो, भले ये रिप्लाई दें या ना दें। ये चाहते हैं कि आप इनके सामने ऐसा है कि झुक कर रहो, इनके सामने ऐसा है, इनके लिए ऐसा है कि करते ही रहो आप। ये चाहे जितना भी आपको परेशान करे, हर्ट करे, आप इनको छोड़कर नहीं जाओ, आप इनकी लाइफ में रहो। क्योंकि देखो ईगोइस्टिक पर्सन है, एटीट्यूड बहुत है, तो ऐसा ही सोच तो रहेगा ना इस इंसान का। अब यहाँ पर दिमाग आपको लगाना है कि आपकी भी तो इज्जत है, आप क्यों झुकोगे। जब आपको कोई दुख देगा तो आप भी उसको छोड़कर वहाँ से चले जाओ, वही ज़्यादा अच्छा है। दुखी रहकर, परेशान रहकर अपनी ज़िंदगी को नहीं काटना है। तो आपको भी ऐसा ही बनना है कि आपको इनको इग्नोर करना है। जिस तरह ये आपसे आपके साथ कर रहे हैं, आपको भी सेम वैसे ही करना है, इनके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि ये ही चाहते हैं कि आप इनके पीछे भागो। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पर्सन के पीछे भागना बिल्कुल छोड़ दिया है, अपनी तरफ से कोई कांटेक्ट इनसे नहीं कर रहे, तो उनके पर्सन उनको ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जो अभी भी अपने पर्सन को चेस कर रहे हैं, उनके पर्सन उनसे दूर जाना चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी का साथ देना चाहते हैं। आपके पर्सन जो हैं गाइस, अगर आपने उनसे दूरी बना ली है तो वो आपकी वॉइस को मिस कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आपको भी वो मिस कर रहे हैं, आपके बिना वो रह नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी उनकी है। और इस इंसान के दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार भी दिखाई देता है, और इसी वजह से चाहते हैं नई शुरुआत करना। और ये पर्सन आपसे हो सकता है एज में छोटे हैं, या फिर इनकी एज जो भी हो, लेकिन इनका ऐसा है ना, थोड़ा सा बचपना टाइप का है। ये क्या चाहते हैं, अगर ये आपसे रूठे हैं तो आप मनाओ इनको,
और अगर अभी आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो अपनी तरफ से, तो आप कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपने सोच लिया है कि आप इनसे अब दूर ही रहेंगे, इनको आना है तो खुद आएंगे, तो अभी ये इसलिए आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं बहुत टाइम हो गया आप इनसे कोई बातचीत नहीं करना चाहते, कॉल मैसेज कुछ करते नहीं हैं, तो ये खुद ही अब आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर दो लोगों की एनर्जी दिखाई देती है। एक तो वही इंसान है जो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो आपको छोड़कर गए हैं, आपके एक्स, ठीक है। और एक कोई नया इंसान दिखाई दे रहा है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। देखिए ये आपके नेबर हो सकते हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस से कोई हो सकते हैं, या फिर ये देखिए कोई ऐसा है कि आपकी फैमिली में जिसका आना जाना है, या पहले रहा हो अभी नहीं है, आप लोगों से जुड़ा हुआ ये इंसान है। ऐसा है कि आपको कुछ अंदाज़ा भी नहीं है कि ये आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कभी आपको इन्होंने बताया नहीं, तो वो इंसान भी आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो आपको तो यहाँ पर कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आता है उस इंसान का भी, आपके एक्स का भी, और जो ये नया पर्सन है इनका भी। आने वाले कुछ दिनों में दोनों से ही आपका ऐसा है कि संपर्क होगा। और ये जो नए पर्सन है गाइस, ये आपके जान पहचान वाले ही हैं, कोई अनजान नहीं है, इतना आप समझ लो। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपको लाइक करते हैं। तो ये ऐसे ही इंसान है जो अब आपको बताएंगे अपने दिल की बात। पर वो ऐसा है कि आपकी फैमिली में से या तो किसी के जानकार हैं, या तो आपके ही यहीं पर पहचान जान हुई रही होगी और आपको याद नहीं है, या आपसे कांटेक्ट नहीं रहा है इनका लंबे समय से। तो ऐसा ही वो इंसान है जो आपकी जानकारी का है, अनजान नहीं है। और आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है गाइस कि जो आपके बिना उदास दिखाई दे रहे हैं, डरते हैं आपको खोने से। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान ना आ जाए, या आपकी लाइफ में किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाएं, तो आपको खोने का डर दिखाई दे रहा है। और ये परेशान हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, तो इस वजह से भी हो रहे हैं कि जो इन्होंने वादे किए वो निभाए नहीं, और आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं पास्ट की गलतियों की वजह से। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ये उदास भी हैं। तो ऐसा है गाइस कि ये इंसान भले ही अभी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे तो यही दिखाई देता है कि ये इंसान खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो आपको फिर वही है कि पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।